पृथ्वी पर आए, लेकिन वहां जाकर भगवान गणेश बुरे फंस गए। भगवान गणेश को जेल जाना पड़ा। तो आइए देखते हैं कि भगवान गणेश को जेल क्यों जाना पड़ा और फिर वो जेल से कैसे छूटे। मैनानगर गांव में सेठ धनीराम और उसकी पत्नी सेठानी माला रहते थे। सेठ धनीराम पैसों का पुजारी था, इसलिए वो दिन रात माता लक्ष्मी की पूजा किया करता। लेकिन वो पैसे बचाने के लिए माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाने में भी कंजूसी करता था। इसलिए वो माता लक्ष्मी को प्रसाद ना चढ़ाकर सिर्फ भजन गाकर उनकी पूजा कर लेता। सेठानी माला भगवान गणेश की भक्त थी। वो रोज भगवान गणेश की पूजा किया करती थी। लेकिन सेठ बहुत ही कंजूस और खड़ूस था। सेठानी जब भगवान गणेश की पूजा करती तो सेठ बहुत चिढ़ता था। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सेठानी रोज भगवान गणेश को मोदक का प्रसाद चढ़ाती। ये रोज रोज भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाने की क्या जरूरत है? पैसे नहीं खर्च होते हैं इसमें। तुझे पता भी है मैं कितनी मेहनत से रुपए कमाता हूँ, और तू उन पैसों को रोज देसी घी के मोदक में उड़ा देती है। और कौन से भगवान गणेश खुद इन मोदकों को खाने आ रहे हैं? प्रसाद के नाम पर तू खुद ही न खा लेती है। खुद नहीं खाती हूँ जी, भगवान गणेश का प्रसाद घर में सबको थोड़ा थोड़ा मिलता है। आप भी तो प्रसाद खाते हैं। तो मुझे मत दिया कर मोदक, कम से कम एक मोदक का तो खर्चा बचेगा। सेठ की बातें सुनकर सेठानी दुखी हो जाती है और सेठ के काम पर जाने के बाद वो भगवान गणेश से माफी मांगती है। सेठानी गणेश भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे सिद्धि विनायक, हे विघ्नहर्ता, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। मेरे पति को माफ कर दीजिए। वो अज्ञानी हैं, उन्हें नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। भगवान, कृपया करके आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। भगवान गणेश सेठानी की भक्ति से खुश थे, इसलिए सेठानी की गणेश भक्ति के कारण ही सेठ का कारोबार अच्छा चल रहा था। मैनानगर गांव में ही भगवान गणेश का भक्त रूपक अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रूपक गांव के मुखिया के घर में नौकर था। वो रोज गणपति जी की पूजा करता और उन्हें मोदक का भोग भी लगाता। रूपक भगवान गणेश को देसी घी से बने मोदक तो नहीं चढ़ा पाता, लेकिन उसके मोदकों में भक्ति और श्रद्धा का स्वाद था। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हे विघ्नहर्ता, हे गणपति, मुझे गरीब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु। तुम्हारे अलावा मेरा और कोई सहारा नहीं है। एक दिन सेठ धनीराम मुखिया जी के घर आया। उसने धोखे से मुखिया जी के सोने के सिक्के चुरा लिए और इल्जाम बेचारे रूपक पर लगा दिया। चोरी के इल्जाम में पुलिस रूपक को पकड़कर ले गई और जेल में डाल दिया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार दिवाली का त्योहार आया। पूरे गांव में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। सबके घर दीपक की रोशनी से जगमगा रहे थे। लोग अपने अपने घरों में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करने की तैयारी कर रहे थे। तभी भगवान गणेश के मन में एक विचार आया। विघ्नहर्ता ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी लक्ष्मी, पृथ्वी लोक पर आज दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। लोग हमारी पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों ना हम विचरण करने के लिए पृथ्वी लोक पर चलें? हे सिद्धि विनायक, आपका विचार तो उत्तम है, लेकिन पृथ्वी पर लोग हमें देखकर हैरान हो जाएंगे। देवी लक्ष्मी, हम दोनों वेश बदल कर चलेंगे। मैनानगर गांव के जेल में एक कैदी बंद है जिसका नाम रूपक है। रूपक मेरा बहुत बड़ा भक्त है। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। हे प्रभु, कैदी और आपका भक्त? हाँ देवी लक्ष्मी, उस कैदी को गांव के मुखिया ने सोने के सिक्के की चोरी के झूठे आरोप में फंसाकर जेल में बंद करवा दिया है। आज दिवाली का त्योहार है। उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। मुझे उसकी सहायता करनी होगी। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी बालक और कन्या का रूप धारण करके मैनानगर गांव में आते हैं। हे प्रभु, सेठ धनीराम मेरा भक्त है। मैं तो सेठ धनीराम के घर जाऊंगी। देवी लक्ष्मी, उसकी पत्नी माला मेरी भक्त है। चलो हम दोनों ही पहले सेठ धनीराम के घर चलते हैं। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी बालक और कन्या के रूप में सेठ धनीराम और सेठानी माला के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सेठ और सेठानी
माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा कर रहे थे। लेकिन सेठ धनीराम ने तो माता लक्ष्मी को सिर्फ तुलसी के पत्तों का भोग लगाया था, जबकि सेठानी माला ने भगवान गणेश को उनका प्रिय देसी घी में बने मोदक का भोग लगाया था। मोदक को देखकर भगवान गणेश के मुंह में पानी आ रहा है। देवी लक्ष्मी, इन मोदकों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सिद्धि विनायक, धैर्य रखें, ये मोदक आपको ही चढ़ाए गए हैं। नहीं देवी लक्ष्मी, मुझसे अब और इंतजार नहीं होगा। तभी भगवान गणेश ने अपनी सवारी मूषक को सेठ धनीराम की तिजोरी में भेज दिया। मूषक वहां जाकर उठापटक करने लगा। तिजोरी से आ रही मूषक की आवाज सुनकर सेठ धनीराम दौड़कर तिजोरी के पास गया, तो उसके पीछे पीछे सेठानी माला भी दौड़ी। मौके का फायदा उठाकर बालक रूप में भगवान गणेश अपनी मूर्ति के पास रखे मोदक के पास गए और मोदक उठाकर खाने लगे। उधर तिजोरी में मूषक को ना पाकर सेठ धनीराम और सेठानी माला वापस पूजा के स्थान पर आ गए। सेठ धनीराम और सेठानी को आता देख माता लक्ष्मी तो अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन बालक रूप में भगवान गणेश को सेठ ने मोदक खाते हुए पकड़ लिया। सेठ धनीराम जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे चोर 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 चोर! जाने भी दीजिए, छोड़ दीजिए, इसे बच्चा है, शायद भगवान गणेश बालक रूप में स्वयं हमारे घर आए हो। तुम चुप रहो, ये साधारण बालक है, कोई भगवान गणेश नहीं है। इसने देसी घी के मोदक चुराए हैं। सेठ पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। सेठ धनीराम दरोगा से झूठ बोलता है। दरोगा साहब, ये बालक चोर है, ये मेरे घर में घुस आया और इसने मेरे चांदी के सिक्के चुराए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? इस बालक ने तो सिर्फ मोदक खाए हैं। तुम चुप रहो, इसने मेरे घर में चोरी की है, इसे दंड तो मिलना ही चाहिए। दरोगा साहब बालक रूप में भगवान गणेश को पकड़कर थाने ले जाते हैं और चोरी के आरोप में जेल में डाल देते हैं। जेल में भगवान गणेश से मिलने माता लक्ष्मी आई। सिद्धि विनायक, आप तो भगवान हैं, तो फिर इस जेल में क्यों हैं? यहाँ से चलिए प्रभु। देवी लक्ष्मी, ये सब तो मेरी ही लीला है। दरअसल मैं अपने भक्त रूपक की सहायता करने खुद जेल आया हूँ। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इधर सेठानी माला बार बार सेठ धनीराम से विनती कर रही थी कि वो उस बालक को जेल से छुड़ा दे, लेकिन सेठ धनीराम ने उसकी एक न सुनी। इधर जेल में भगवान गणेश अपने भक्त रूपक के पास जाते हैं और रूपक को दर्शन देते हैं। प्रभु, आप मेरे विघ्नहर्ता, आप आ गए। मैं धन्य हो गया प्रभु। अब मेरे प्राण भी निकल जाएं तो मुझे कोई चिंता नहीं प्रभु। रूपक भगवान गणेश के सामने सिर झुकाकर प्रणाम करता है। उठो रूपक, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जेल में रहकर भी एक दिन भी मेरा नाम लेना नहीं भूले। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, आपने मुझे दर्शन दे दिया, मेरे लिए यही बहुत है प्रभु। आप मुझ गरीब से मिलने जेल में आए, मेरे लिए इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है प्रभु? रूपक, मैं तुम्हें जेल से छुड़ाने आया हूँ। प्रभु, मुखिया जी इस गांव के रसूखदार आदमी हैं। उनके कहने पर पुलिस ने मुझे जेल में रखा है। जब तक मुखिया जी नहीं कहेंगे, पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तुम पुलिस को यहाँ बुलाओ और पुलिस से कहो कि मुखिया के घर से जो सामान चोरी हुआ था, वो सामान सेठ धनीराम की तिजोरी में रखा है। लेकिन प्रभु, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो। ठीक है प्रभु। रूपक आवाज देकर पुलिस को बुलाता है। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? मालिक, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, तो तू चोर नहीं है? तो मुखिया के घर से जो सोने के सिक्के चोरी हुए वो किसने चुराए थे? वो सिक्के सेठ धनीराम ने चुराए थे मालिक। वो सोने के सिक्के सेठ धनीराम की तिजोरी में रखे हैं। तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? सेठ धनीराम इस गांव के रईस सेठ हैं, उन पर तो खुद लक्ष्मी मेहरबान है। वो मुखिया के सोने के सिक्के क्यों चुराएंगे? मैं सच कह रहा हूँ मालिक, आप सेठ धनीराम के घर जाकर तिजोरी की तलाशी ले लो। दरोगा मुखिया को इस बात की खबर करता है। फिर दरोगा रूपक को लेकर सेठ धनीराम के घर पहुंचता है। मुखिया भी वहां आ जाता है। अरे दरोगा साहब, आइए आइए, कहिए, मेरे चांदी के सिक्के मिले क्या? मिल जाएंगे, लेकिन मैं पहले आपकी तिजोरी की तलाशी लेने आया हूँ। वाह दरोगा साहब, मेरे घर चोरी हुई है और तलाशी भी मेरे ही घर की। हाँ, मुझे जानकारी मिली है कि मुखिया जी के घर से जो सोने के सिक्के चोरी हुए हैं वो आपके घर में ही है।
इतना कहकर दारोगा सेठ धनीराम के घर के अंदर आ जाता है और तिजोरी की तलाशी लेने लगता है। दरोगा